ताई क्या हुआ? जीजू ने क्या कहा? उन्होंने कहा कि अगली तारीख को मुझे खुद लेने आएंगे, ताकि तारीख वाले दिन किसी किस्म की प्रॉब्लम ना हो। यही बताने के लिए उन्होंने मुझे बुलाया था। ताई, क्या अब सचमुच कुछ भी नहीं हो सकता? प्लीज एक बार जीजू को समझा। नहीं वर्षु, अब सब कुछ खत्म हो चुका है। वो मुझसे बहुत नफरत करते हैं वर्षु। उनकी बातों में, उनकी आंखों में जो प्यार दिखता था ना, अब उस प्यार का नामो निशान तक नहीं रहा। हमारा तलाक अब कोई नहीं रोक सकता, और हमारा तलाक होने में ही सबकी भलाई है। अर्चो, हाय। अरे कहाँ चली गई थी तू? हाँ आई, वो परीक्षा आ रही है ना, वो किताबें रह गई थी तो वही लाने गई थी। अच्छा अच्छा, ये देख, ये राशन कार्ड है, रिन्यू करवाना है और कल की आखिरी तारीख है। करवाएगी ना? हाँ मैं करवा लूंगी। और वहां जाकर एक पूछताछ भी करनी थी। मतलब डिवोर्स के बाद मानव के कार्ड से तुम्हारा नाम हटाकर इसमें डलवाना है। ये सारी पूछताछ करेगी ना? मैं सब्जी लेकर आती हूँ। हाँ? और वर्षा, हाँ? ये जरा पसारा साफ करके रखना। देख ना क्या कपड़े फैले हुए हैं। नहीं करते। पैसे लिए कि नहीं तो देखते? आजी, आप कहाँ जा रही हो? मार्केट जा रही हूँ। मैं भी आऊंगी। कहाँ? सब्जी मार्केट में? नहीं बाबा, वहाँ इतनी भीड़ होती है ना, तुम्हें कहाँ ले जाऊंगी मैं? जरा समझा इसे। बस ले जाओ ना उसे अपने साथ। अच्छा चल ठीक है, लेकिन वहाँ मेरा हाथ बिल्कुल मत छोड़ना, समझी ना? चल बिल्कुल नहीं छोड़ना। बाय बाय कर। हाँ, मेरा हाथ बिल्कुल नहीं छोड़ना, समझी ना? चल मैं फ्रेश होकर आती हूँ। और सुन, तू मेरी चिंता बिल्कुल मत कर। मेरा घर टूट रहा है तो क्या हुआ, लेकिन कम से कम तेरा घर तो बस रहा है ना। और मैं तेरे लिए बहुत खुश हूँ, बहुत खुश। विनोद! हाँ मंजू। अरे विनोद, जल्दी बाहर आओ ना। आया बाबा। अरे विनोद, जल्दी आओ तुम। मिठाई खाओ। अरे ये किस लिए? अरे ये भी कोई सवाल हुआ? विनोद, हम अपने फ्लैट का ऑलमोस्ट पूरा पेमेंट कर चुके हैं। सिर्फ पोजीशन अमाउंट बाकी है। वो दे देंगे तो पोजीशन मिल जाएगा, पोजीशन मिल जाएगा तो हम उसमें शिफ्ट हो जाएंगे। विनोद, वैसे ही सब कुछ हो रहा है जैसे हमने सोचा था। विनोद, हमारी तो पूरी की पूरी दुनिया ही बदल जाएगी, है ना? अब क्या हुआ तुम्हें? मिठाई खाओ तुम। अरे विनोद! पापा! विनोद! ये लो अर्जुन। दादा, ये मिठाई? अपने फ्लैट का करीब करीब सारा पेमेंट हो गया है। ये उसी की मिठाई है। और मुझे लगता है कि इस मिठाई पर सबसे पहला हक मेरे तीनों बहनों का है। जिनकी वजह से आज मुझे ये खुशी देखने को मिली। पिछले कुछ दिनों से इस घर में कुछ ना कुछ हो रहा है। छोटी छोटी सी बातों को लेकर अनबन हो रही है। मैंने भी तुम तीनों को डांटा, और उसके बावजूद भी तुमने। दादा, ऐसा कौन सा घर है जिसमें अनबन नहीं होती? और अगर किसी के घर में अनबन होती है तो क्या वो एक दूसरे से दूर हो जाते हैं?
दादा, हमारा दिल का रिश्ता है और वो इतना कमजोर नहीं है कि इन छोटी छोटी कड़वाहट से वो टूट जाए। लेकिन अर्जु फिर भी दादा, आई क्या कहती है जानते हैं ना, आप पानी में लाख लाठी मारो लेकिन पानी कभी एक दूसरे से अलग नहीं होता। उसी तरह दादा खून के रिश्ते होते हैं, कोई एक मुसीबत में होता है ना तो दूसरा दौड़े दौड़े उसके पास चले आता है। अर्जु ये तो तेरा बड़प्पन है, तेरी जगह अगर मैं होता ना तो शायद ये सब कुछ। नहीं दादा, आप अगर हमारी जगह होते तो आप भी यही करते। चलिए अब रोना बंद कीजिए। आज आप रो क्यों रहे? आज तो खुशी मनाने का दिन है, आज आपका अपना घर हो गया है दादा। और सच मानिए दादा, हम सब बहुत खुश हैं आपके लिए। हाँ अर्जु, मेरा अपना घर हुआ है, उस बात की खुशी तो मुझे भी है, लेकिन अब कुछ अपनों को छोड़कर जाने का गम वो उससे कहीं ज्यादा है। यकीन मान अर्जु, मेरे अलग होने का दुख जितना तुम लोगों को है उतना ही मुझे भी है। मगर मैं क्या करूं, मैं मजबूर हूं। बप्पा ने मुझे दो राहे पर लाकर खड़ा किया है, एक तरफ पति का फर्ज है और दूसरी तरफ बेटे का, और मुझे दोनों को निभाना है। साथ ही साथ घर में प्यार और अपनापन भी बनाए रखना है। अब इन सब चीजों को पाने के लिए कोई ना कोई तो कुर्बानी देनी ही पड़ेगी। हो सकता है अर्जु कि तुम तीनों को मेरे इस फैसले पर एतराज हो। नहीं दादा, हमें आपके फैसले से कोई एतराज नहीं है, और ना ही हम आपको कोई गलत समझ रहे हैं। बरसों से जानते हैं हम आपको, बचपन से देखा है मैं आपको फैसले करते हुए और उन फैसलों को निभाते हुए। आज अगर आपने घर छोड़ने का फैसला लिया है ना दादा, तो वो फैसला भी आपने बहुत सोच समझ कर लिया होगा। और हमेशा से आपने हमारा भलाई तो चाहा है और आपने उसी बारे में सोचा है। हम भूलकर भी ये नहीं सोच सकते कि आपने कुछ गलत किया। हम जानते हैं कि हमारे दादा तो कभी स्वार्थी हो ही नहीं सकते। और दादा, मैं ये दिल से कह रही हूं कि हम लोगों को आपसे कोई गिला शिकवा नहीं। आपके जाने का हमें दुख तो जरूर है, लेकिन इसमें भी कोई भलाई छिपी होगी ना। और वैसे भी अब आप घर छोड़कर जा रहे, रिश्ता तोड़कर तो नहीं जा रहे ना दादा। और दादा, हमारी राखी की डोर इतनी पक्की है ना कि हम जब चाहेंगे ना वो आपको हमारे पास खींच कर ले आएगी। और दादा, आप हमारे साथ रहे ना रहे, लेकिन आप हमेशा हमसे प्यार करेंगे और हम आपसे प्यार करेंगे, है ना दादा? दादा, जी टीवी, आज लिखेंगे कल।